आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी। बिहार सीएम नीतीश कुमार अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त से यह देखा जा रहा था कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुछ शांत थे, लेकिन फिर भी बिहार में भाजपा और जेडीयू के नेता एक्टिव मोड में रहे। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी कि अब नीतीश कुमार की सेहत उनका साथ नहीं दे रही है, उनकी अब काफी उम्र हो चुकी है। ऐसे में अब बिहार का सीएम फेस भी बदल सकता है। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब अब नीतीश कुमार ने पिछले दिनों हुई अपनी जनसभा के माध्यम से दे दिया। इसके साथ ही नीतीश चुनावी दांव पेच के अखाड़े में भी उतर आए हैं। हाल ही में नीतीश ने अपनी मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी, जिससे ये साफ होता है कि अब चुनावी रणनीति पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो उधर विपक्ष पर भी अब नीतीश का तंज वाला अंदाज दोबारा से देखने को मिला है। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर सियासी गलियारों में अभी से हलचल मची है। बिहार में एक तरफ विपक्षी आरजेडी गठबंधन जनता का जनाधार पाने की जदोजहद में है, तो उधर एनडीए भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लंबे वक्त से देखा जा रहा था कि बिहार में विपक्षी पार्टियां एक के बाद एक मीटिंग और रैलियां कर रही हैं, तो अब एनडीए भी चुनावी मैदान में आ चुका है। बिहार में चुनावी रणनीति का पहला कदम खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी पहुंचे थे। यहां मंच पर उनके साथ सीएम नीतीश भी थे। यहां बिहार ने एक बार फिर से नीतीश का एक्टिव मोड देखा, जिसे बिहार की जनता लंबे वक्त से याद कर रही थी। असल में बिहार के सीएम को लेकर लंबे वक्त से तरह तरह की बातें हो रही थी कि सीएम नीतीश अब सुस्त हो गए हैं, उनकी अब सीएम बनने वाली नहीं है। यही नहीं, विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं की ओर से तो सीएम नीतीश की हेल्थ रिपोर्ट भी मांगी गई। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा था कि एक साधारण सरकारी चपरासी की नियुक्ति के लिए भी स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी होता है, लेकिन बिहार जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उन्होंने सरकार से अपील की थी कि सीएम के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की आधिकारिक रिपोर्ट जारी की जाए, ताकि जनता को हकीकत का मालूम हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कई अधिकारी इस सच्चाई को छिपाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। इसके अलावा आरजेडी ने भी नीतीश की सेहत को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि बिहार में सीएम फेस बदल सकता है। देखा जाए तो पिछले दिनों नीतीश भी राजनीतिक बयानबाजियों से दूर दिखे, लेकिन जब मधुबनी में सीएम नीतीश ने बोलना शुरू करा तो इन सारे कयासों से पर्दा उठ गया। दरअसल लल्लन सिंह को कटघरे में खड़ा कर नीतीश कुमार ने असल में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया है, और जो लोग उनके बेटे निशांत कुमार की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उनको नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से आश्वस्त कर दिया है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। इस तंदुरुस्ती को दिखाने के लिए नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को बलि का बकरा बना दिया। दरअसल एनडीए में बीजेपी के साथ बने रहने की बात को लेकर सीएम नीतीश पर खूब तंज कसे गए हैं कि वो दल बदलू हैं। इसलिए बिहार चुनाव में बीजेपी नीतीश को एनडीए का नेता बनाए रखे, इसलिए उन्होंने अपने ही करीबी नेता को लपेटे में ले लिया है, जिससे ये मालूम चलता है कि कोई बीमार आदमी तो ऐसी राजनीति नहीं कर सकता है। दरअसल झंझारपुर में मंच से नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी के सामने कहा कि इनकी वजह से वो आरजेडी में गए और महागठबंधन में गए थे। नीतीश कुमार ने कहा, हम लोग तो हमेशा एक साथ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया हमारी पार्टी वाला, और यहीं पर वो बैठे हैं। अब उन्हीं से पूछिए, बाद में उन्हीं को लगा कि वो लोग गड़बड़ हैं, फिर हम लोग उनको छोड़ दिए। अब हम कभी उन लोगों के साथ नहीं जा सकते हैं, वो लोग गड़बड़ किया है। पहली बार 2005 में हम लोग उन सब के खिलाफ ही साथ लड़े थे, और ये सब साथी थे, अध्यक्ष ही थे हमारी पार्टी के। फिर लल्लन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो साथी थे, खूब बड़े थे, अध्यक्ष थे हमारी पार्टी के। अब माना जा रहा है कि लल्लन सिंह के बहाने नीतीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव पर गड़बड़ करने का आरोप तो लगा ही रहे हैं, साथ ही पाला बदलने का दोष भी उन्हीं के सर पर मढ़ रहे हैं, क्योंकि लल्लन सिंह ही थे जिन्होंने 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ने को कहा था और 2024 में भी लालू यादव का साथ छोड़ने को कहा। अब देखना यह होगा कि लल्लन सिंह के साथ नीतीश कुमार व्यवहार आगे कैसे रखते हैं। बात इतने पर ही रह जाती है या फिर लल्लन सिंह भी पुराने नेताओं की तरह ठिकाने लगा दिए जाएंगे। खैर, नीतीश कुमार यही नहीं थमे हैं। नीतीश सरकार ने जिले के प्रभारी मंत्रियों की नई लिस्ट अब जारी करी है। इस लिस्ट में नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद हुए बदलाव की छाप है। पहले से ये तय प्रभारी मंत्रियों के प्रभार वाले जिले भी बदले गए हैं, और ये बदलाव भी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए किए गए हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भोजपुर और मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री थे, अब उनके पास मुजफ्फरपुर जिले की ही जिम्मेदारी होगी। बेगूसराय के प्रभारी मंत्री रहे मंगल पांडे को अब दरभंगा और नितिन नवीन को कैमूर की जगह बक्सर की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश के करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी को सीतामढ़ी और जहानाबाद, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और मधेपुरा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।
तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना के प्रभारी मंत्री बने रहेंगे। अब मंत्रियों को नई जिम्मेदारी देना और बिहार प्रदेश को योजनाओं की बड़ी सौगात देना इस ओर इशारा कर रहा है कि 25 से 30 और फिर से नीतीश वाला नारा यूं ही नहीं दिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये भी क्लियर हो रहा है। तो वहीं मधुबनी में आयोजित समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने लगभग 13,500 करोड़ रुपए की लागत से गैस, बिजली और रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो वहीं भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने इस पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से बिहार को कोई लाभ नहीं हुआ है। वो सरकारी खर्च पर बार बार चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में भाजपा जेडीयू को मौका नहीं देगी। राज्य में इस साल महागठबंधन की सरकार बनना तय है। भाकपा राज्य सचिव ने कहा, पीएम पंचायती राज दिवस पर आए थे, लेकिन बिहार की एनडीए सरकार लगातार त्रिपंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर रही है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को जो अधिकार मिले हैं उसे बिहार में लागू नहीं किया गया है। राज्य में 17 वर्षों से पंचायती राज विभाग भाजपा कोटे के मंत्रियों के पास ही रहा है। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने भी एनडीए गठबंधन की बिहार रैली को लेकर राजनीतिक तंज कसा। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कटाक्ष किया और उनकी पुरानी घोषणाओं का स्मरण कराया। पीएम के लिए उन्होंने साहेब शब्द का उपयोग करते हुए लिखा, जनता के पैसों से साहेब का चुनाव प्रचार आज से शुरू हो रहा है। जनता के सैकड़ों करोड़ रुपए आधिकारिक तौर पर साहेब की सभा के आयोजन पर खर्च किए जा रहे हैं। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी से परे एक बात जो इस बिहार रैली में अब सियासी हलचल बढ़ा रही है वो ये है कि अब नीतीश कुमार फुल फॉर्म में है। लंबे वक्त से वो बिहार की सियासत से अलग जरूर थे, लेकिन पीएम मोदी के साथ उनकी इस एंट्री ने विपक्ष की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। देखा जाए तो भले ही नीतीश इंडिया के साथ रहे हो या फिर एनडीए के साथ, सीएम फेस की दावेदारी के लिए बिहार की जनता ने हमेशा उन पर भरोसा जताया है और इसके कई सारे कारण भी हैं। पहला है महिला वोट बैंक। बिहार में शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार को एक बड़ा महिला वोट बैंक हासिल हुआ, तो साथ ही नीतीश के रहते बिहार में हिंसा में भी कमी आई। इसलिए बिहार के सीएम फेस की रेस में अभी भी नीतीश कुमार आगे हैं। फिलहाल ये तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में ही तय होगा कि एनडीए किसी नए चेहरे पर भरोसा जताती है या फिर सीएम नीतीश पर ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।